नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लव एट होम में। दोस्तों, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बढ़ती जा रही है हर चीज की डिमांड। फिर चाहे पानी हो या खाना, रहने की जगह हो या लकड़ी, हर चीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ रहा है कचरा। जी हाँ, वही कचरा जो हमारे डेली काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, कचरा कई तरह का होता है, जैसे सूखा, गीला, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ कचरा हम रिसाइकिल कर सकते हैं, कुछ कचरे का इस्तेमाल खाद बनाने में होता है और कुछ का नहीं। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे ही गजब के लोगों से जिन्होंने कचरे से कुछ ऐसी चीजें बना दी जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम आपसे कहें कि आपको पेट्रोल जैसी महंगी चीज लगभग आधे दाम में मिलेगी तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा, है ना? दोस्तों, हैरान मत होइए, क्योंकि हैदराबाद के एक मैकेनिकल इंजीनियर ने पेट्रोल बनाने का ऐसा तरीका खोजा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। सतीश कुमार का कहना है कि वह प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करके पेट्रोल बना सकते हैं। लगभग 500 किलो प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल कहीं नहीं होता, उससे सतीश 400 लीटर तक पेट्रोल या डीजल बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने खुद की एक कंपनी भी खोली है। वो लगभग डेली 200 लीटर पेट्रोल इस प्रक्रिया से बनाते हैं और केवल 40 से 50 रुपए लीटर के हिसाब से बेच देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए तो कितने ही लोगों को फायदा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई का कचरा खाद बनाने के लिए उपयोग में आ सकता है? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आपके बची हुई सब्जी के टुकड़े, फलों के छिलके, पट्टी, टहनी आदि सब से एक ऐसा खाद तैयार कर सकते हैं जो कि आपकी फसल के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस खाद का उपयोग कई किसानों द्वारा किया जाता है और उनका कहना है कि उनकी फसल को इससे कोई नुकसान नहीं होता। इस तरह का खाद 10 से 12 दिन के अंदर ही बनकर तैयार हो जाता है और आपको कोई खर्चा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ अपने रसोई के कचरे को एक बर्तन में रखना है और उसे कुछ दिनों के लिए रखकर छोड़ देना है। इसके बाद इसे धूप में सुखा लीजिए 2 से 3 दिनों के लिए, जिसके बाद ये सब सूख जाता है और आप इसे मसल लीजिए और ये बनकर तैयार हो जाता है। तो है ना ये कमाल की तकनीक। घर से निकला कचरा बाहर जाकर सिर्फ प्रदूषण ही कर सकता है। अगर आपकी भी यही सोच है तो इसे बदल दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब घर से निकला हुआ कचरा हो या फिर सड़कों पर पड़ा कचरा, यह आपको न सिर्फ प्रदूषण मुक्त वातावरण देगा बल्कि आपके घरों को बिजली का उपहार भी देगा। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि गाजीपुर के कचरे के पहाड़ के पास एक प्लांट में इससे बिजली बनाई जा रही है। IFNLS के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में दिल्ली के मुसीबत वाले कचरे को न केवल बिजली में बदल देते हैं बल्कि इसे घरों में सप्लाई भी करते हैं। गाजीपुर में 2000 टन रोजाना कचरे की खपत क्षमता वाला प्लांट पिछले साल से शुरू हुआ था। हालांकि अभी इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 1300 टन प्रतिदिन की रखी गई है। इस प्लांट के लिए कचरा कोई खराब चीज नहीं है बल्कि एक रॉ मटेरियल की तरह उपयोग की जाने वाली चीज है। दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान ये सब जानकर? दोस्तों, प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जिससे हर कोई परेशान है। लाख कोशिशों के बाद भी प्लास्टिक का अंत नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बहुत फेमस कंपनी अपने जूतों के बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग कर रही है? नहीं जानते तो हम बताते हैं। दोस्तों, एडिडास कंपनी अब ऐसे जूते बना रही है जिनमें समुद्र का कचरा और प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल हो रहा है। एडिडास कंपनी एक जोड़ी जूते बनाने के लिए लगभग 11 बोतल्स का इस्तेमाल करती है। आपको एडिडास कंपनी की यह पहल कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि कचरे से ईंट बनाई जा सकती है तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन रिसाइकल मैन के नाम से फेमस बिनीश देसाई ने यह चमत्कार कर दिया है। क्लास में हुई एक छोटी सी घटना ने बिनीश की पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। क्लास में बैठे हुए बिनीश ने अपना थ्रो किया हुआ चिंगम एक पेपर में फोल्ड करके रख दिया, लेकिन जब कुछ देर बाद उन्होंने उसे उठाया तो वो काफी हार्ड हो चुका था। बस यहीं से बिनीश को आइडिया मिला और उन्होंने सोचा कि पीपीई के फालतू वेस्ट को क्यों न ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और यहीं से उनके सफर की शुरुआत हुई, जिसमें बिनीश पूरी तरह से कामयाब भी हुए। आज उनके द्वारा बनाई गई ईंट बाजार में बिकती हैं। तो दोस्तों, ये था ना कि यंग दिमाग का कमाल। आइए एक और ऐसा ही गजब का आविष्कार आपको दिखाते हैं, जहां खराब कपड़ों का इस्तेमाल करके देश का सबसे अच्छा कागज बनाया जाता है। जी हाँ, हौजरी के कपड़े की कतरन से इस कागज को तैयार किया जाता है।
कपड़ों की कतरन को ब्लीच करके उन्हें एक जैसा कर दिया जाता है, जिसके बाद जिन कतरन में रंग रह जाता है उन्हें छांटकर अलग कर दिया जाता है और फिर उनका भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इनकी पिसाई कर दी जाती है और इस पर कलर करके इसे अलग कर दिया जाता है। पल्प के इकट्ठा होने के बाद मशीन द्वारा शीट बनाई जाती है और रंग दिया जाता है। इसके बाद इस कागज को सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है, जिसके बाद ये इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। इस काम में लगने वाला पानी भी रिसाइकल किया जाता है, जिसका मतलब है कि ये पूरा काम ही वातावरण के लिए किफायती है। दोस्तों, कचरे की सड़क पर चलना कैसा होगा, जरा सोच कर देखिए। दोस्तों, सिर्फ सोचिए मत, क्योंकि बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है जब सड़क भी प्लास्टिक के कचरे से बनने लगेंगी। वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम भी बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि प्लास्टिक से बनी सड़क चलने में और गाड़ी दौड़ाने में काफी आसान रहेगी। इस पर टायर के स्लिप हो जाने के चांसेस भी कम हैं। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने में पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। सोचिए ये कितना अच्छा तरीका है, जिससे एक पंथ और दो काज हो जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको कौन से आइडिया ने सबसे प्रभावित किया, हमें बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर आप आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा।